तो दोस्तों स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक क्लासेस में। मैं संजय तौर। आज बेटा जो अपना टॉपिक है नाइन्थ का लेक्चर है बेटा। नाइन्थ क्लास में ये जो आप लोग टॉपिक कर रहे हैं वो एट्थ नाइन्थ दोनों क्लासेज के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। सेवन्थ क्लास सिक्स क्लास से भी हम स्टार्ट पढ़ते हैं बेटा नंबर लाइन्स के बारे में। तो नंबर लाइन्स के ऊपर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले अपना हमने चार टाइप पढ़ते हैं बेटा। चार टाइप है मेरे पास जो हमारे सिलेबस में है। एक तो इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरा है बेटा डेसिमल नंबर को हमें कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हम नाइन्थ क्लास के अंदर पढ़ते हैं बेटा, स्क्वायर रूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो हम बेटा वन बाय वन करके एक एक चारों टाइप्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप है वो है बेटा इंटीजर। कौन सा है बेटा? इंटीजर। इंटीजर्स ऑन रिप्रेजेंट इंटीजर या रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम बेटा इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे जो लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था बेटा, उसमें हमने एक बात कही थी, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। ये पढ़ा था नेगेटिव नंबर और जीरो और साथ में पॉजिटिव नंबर का जो ग्रुप होता है, एक सेट होता है, वो हमने एक इंटीजर्स पढ़ा था बेटा। अब उसको हम नंबर सिस्टम के अंदर कैसे लिखें, तो मैंने बेटा जब बताया था कि जो जीरो एक लाइन है बीच में हमेशा क्या होता है बेटा? जीरो होता है। और जीरो से हम राइट साइड चले, वो कौन सी डायरेक्शन होती है बेटा? पॉजिटिव वाली डायरेक्शन होती है। और जीरो से हम लेफ्ट साइड में चले, वो कौन सी डायरेक्शन होती है बेटा? नेगेटिव डायरेक्शन। तो नंबर्स कैसे डिनोट करते हैं बेटा? 1 यूनिट के बाद 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार। इधर -1, -2, -3, -4, -5 अप टू। ध्यान से सुनना बेटा, क्या करें? इधर तो देखो हमने पॉजिटिव ले लिया, इधर हमने नेगेटिव ले लिया। केवल नेगेटिव, मैंने कल भी बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो डायरेक्शन बताती है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब है जो नंबर है हमारा वो जीरो से राइट हैंड साइड है, ठीक है बेटा। और जो नेगेटिव है इसका मतलब जो जीरो से लेफ्ट साइड में है। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा। एक बात और ध्यान, प्रत्येक की जो बीच की डिस्टेंस है ना, प्रत्येक इंटीजर की बीच की डिस्टेंस वो क्या होती है, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, प्रत्येक की क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। बात समझ में आ गई? चलो, अपने जो इंटीजर समझ में आपसे कोई कह दे कि 16 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो हम इसको आगे बढ़ा लेंगे इस प्रकार। तो से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो 16 ईयर है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? देखो हमने कैसे पढ़ा, ध्यान से सुनना। पॉजिटिव, जिसके आगे साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मैंने क्या कहा कि जो जीरो से राइट साइड में रिप्रेजेंट होती है नंबर 16, तो हमने 16 पे रिप्रेजेंट कर दिया। सपोज करो यहाँ पे -4 होता, माइनस के लिए बेटा मैंने क्या किया, जीरो से लेफ्ट साइड में आओ, लेफ्ट साइड में आए कितना? 4 पे, ये लो भाई। ये थी बेटा हमारा इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना। तो जो अपना अगला टॉपिक है बेटा वो है फ्रैक्शन को हमें रिप्रेजेंट कैसे करें। फ्रैक्शन की ध्यान से सुना, फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? फ्रैक्शन वो डिजिट्स होती है जो p/q की फॉर्म में लिखी जाए। फ्रैक्शन किसे कहा है बेटा? जो p/q की फॉर्म में लिखा जाए। p क्या नहीं होना चाहिए बेटा? कि जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बस ये बात ध्यान रखना, जो हमने एक रेशनल नंबर पढ़ा था, एक तो हमने बेटा पढ़ा था रेशनल नंबर और एक हमने पढ़ा था फ्रैक्शन। वैसे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? दोनों की जो फॉर्म होती है, मतलब किस फॉर्म में लिखा जाता है, दोनों को p/q की फॉर्म में लिखा जाता है। ये तो सिमिलर है दोनों में। यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी कि जो q की वैल्यू वो 0 नहीं हो सकती। बट रेशनल में क्या डिफरेंस है और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, ये तो सिमिलरिटी है कि दोनों में सेम क्या है। अब डिफरेंस क्या है बेटा? जो रेशनल नंबर है ना उसके अंदर जो p और q होते हैं, या फिर हम ये बोल दें जो फ्रैक्शन इट इज ए स्मॉलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन, स्मॉलर फॉर्म फ्रैक्शन, यानी सबसे स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। या फिर मैं इसको ये कह दूं जो p एंड
क्यू आर को प्राइम नंबर। पर सीधी सी अगर अपनी देसी भाषा में कहो ना तो अपनी सीधी सी भाषा में ये है जो पी बाई क्यू है ना वो किसी की टेबल से नहीं घटे, यानी आगे ये कैंसिल ना हो। जैसे हम ये है 4/10 है, ये तो हमारा फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। अब इसको रैशनल नंबर कहेंगे कब कहेंगे, देखो हमें पता है इन दोनों का HCF 1 नहीं आएगा। को प्राइम नंबर क्या बता रहे, इन दोनों का HCF कितना है 1 है। तो इन दोनों का आप ऐसे कर लो, समास 2 में बदल लो। कैसे बदलते भाई, 2 की टेबल से कैंसिल करते, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो कितना जाएगा 2/5। जो 4/10 एक फ्रैक्शन थी, जो 2/5 है ना वो एक फ्रैक्शन भी है, जो 2/5 वो एक रेशनल नंबर है। बात समझ में आ गई। अब इनको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, ध्यान से देखना। जैसे हमने इंटीजर्स पढ़े थे, इंटीजर्स भी एक फ्रैक्शन ही होते हैं। जैसे 4 है, 4 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो बेटा 1 हो जाएगा, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है। चलो अब दो इंटीजर्स के बीच की जो नंबर होती है ना, या तो देखो दोनों नंबर इंटीजर्स हो और उनके बीच की जो नंबर्स होती है वो क्या कहलाती है, फ्रैक्शन। जैसे मैंने कहा बेटा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, अब तो इस प्रकार चलती रहेगी। मैंने कहा कि 3/2 को मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 3/2 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 3/2 का मतलब बेटा या तो आप स्टार्टिंग से ये करने लग जाओ, स्टार्टिंग से लग जाओ बिल्कुल। इंटीजर कहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, सॉरी 0 स्टार्ट होते हैं। 0/2, 1/2, डिनोमिनेटर को सेम रखना है, 2/2, 3/2। हम इस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे और बाद में हम ये बता देंगे। फिर आगे क्या आएगा 4/2, 5/2। इंटीजर्स कब पढ़ना, जब 0, मैंने कल बताया था 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, 2 को 2 से करेंगे तो 1, 2 को 4 से करेंगे तो 2। हमने 3/2 पुट कर रिप्रेजेंट करा है, तो ये अपने इंटीजर्स। तो देखो बेटा इसी प्रकार जब एक बार हम इसको छोड़ दो, आप किस तरीके से कर लो, बिल्कुल यहाँ से लग जाओ। 0/2, 1/2, फिर 2/2, फिर 3/2, 4/2, 5/2, फिर 6/2, 7/2, इस प्रकार अपने चलता रहेगा। ठीक है बेटा। अब किसको रिप्रेजेंट करना है, 3/2 को। कहाँ है 3/2, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो देखो इसका मतलब 0 ही होता है। 0 से राइट साइड मीन्स ये रहा, तो अब ये क्या कह देंगे, जो अपना ये वाला पॉइंट है वो कितना है 3/2। समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल और लेके चलता हूं मैं। देखो बेटा 11/7 क्या ले है बेटा, 11/7 एक एग्जांपल ले लिया मैंने अपनी मर्जी से, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं 0। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 8/7, 9/7, सॉरी 7/7, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, इस प्रकार चलती रहेगी। जब मैंने इसको किस में रिप्रेजेंट कर दूं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दूं, यहाँ पे 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7 और 13/7। तो देखो हमने किसको करना था, 11/7 को। कहाँ है बेटा, पॉजिटिव है तो इसका मतलब 0 से राइट साइड में और 11/7। बात समझ में आ गई, कर लो भाई, क्लियर। चलो तो ये तो सेकंड फॉर्म थी बेटा, आपने रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर, सॉरी फ्रैक्शन, रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन। अब जो अगले जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वो क्या है, फ्रैक्शन, सॉरी डेसिमल। क्या है बेटा अपना जो थर्ड टाइप है अपनी, वो है डेसिमल ऑन नंबर लाइन। डेसिमल्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देखो बेटा हमें क्या किया जाता है, जैसे कि अपने पास ये है भाई, हो सकता है 1 पॉइंट हो सकता है अपने पास 2 पॉइंट हो सकता है अपने पास 3 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, इस प्रकार हो ना। तो हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे,
तो 1/1 को पढ़ते हैं बेटा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, देखो क्या डेसिमल, ये कर ले भाई। अगर आप इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करके करोगे बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, सबसे पहले यहाँ पे देखो जो पॉइंट से लेफ्ट में यानी कि 1 है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो 0 और 1 और ये 2 ये 3 ये 4, इस प्रकार रिप्रेजेंट कर दिया हमने इंटीजर्स को। अब हमें पता है बेटा जो ये स्टार्टिंग से 1.2, जो 1.2 है, 11 को करके दिखा दूंगा बेटा, 1/2 है। हमें इतना पता है ये 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, इसका मतलब इसके बीच में रिप्रेजेंट करेगा ना। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा खुला कर लेता हूँ। प्रत्येक के बीच में मैं 10 क्या बना देता हूँ यूनिट, 10 पार्ट में 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। लो भाई यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो ये अपना 2 मान लो, 10 वाले नंबर यही होगी, ठीक है बेटा। तो हमने देखो 1 पॉइंट पढ़ाएंगे, अगला चलेगा 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और 2.0 ये हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब किसको रिप्रेजेंट करना है, 1.2 कहाँ है बेटा, ये लो, इस वाले पॉइंट को हम क्या कह देंगे 1.2। ये बात समझ में आ गई। ये तो थी बेटा जब हमारे पास क्या हो, केवल 1 पॉइंट हो। अब हमारे पास कितने पॉइंट हो, 2, तो 2 पॉइंट इसको रफ कर दो भाई। तो समझ में आ गया बेटा। अब मैं देखो इसको रफ करके सेकंड जो अपना पार्ट है उसको सोल्व कर रहा हूँ। क्या करें 0.2, इसको ध्यान से सुनना, फिर से वही ये 0 1 2 3 1, हमें पता है 1 और 2 के बीच में है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ बेटा मैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। अब क्या कह रहे हैं, अब सुनना बेटा, ये तो 0, अब इससे भी और आगे, यानी कि ये तो हमने किसके लिए पढ़ा था, केवल एक ही पॉइंट के लिए पढ़ा था। अब एक पॉइंट और है, मीन्स ये तो कितना है 1.1। हमें एक बात का पता है बेटा, आप देख के यहाँ पे देखो 1.1 का मतलब क्या है 1.10, इसका आगे कुछ नहीं तो 0 लगा दे, यानी कि ये हमारा कितना है बेटा 1.01। जो 1 से लेकर और 1.10, क्या ये नंबर इन दोनों के बीच में है 1 इसका मतलब है बेटा 1.00, 2 पॉइंट में बदल दिया मैंने, यानी कि एक पॉइंट को भूल दो, यहाँ से पॉइंट हटा दो, एक मिनट यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो 100 110 है और यहाँ पे 10। हमें पता है जो 102 है वो इनके बीच में है, यानी कि पॉइंट लगा दूंगा तो 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दूँ। तो अब इसका मतलब इन दोनों के बीच में है मेरी वैल्यू, इन दोनों के बीच में। फिर से मैंने इसको 10 भागों में बांट दिया। 10 भागों में कैसे बांट दिया बेटा, देखो यहाँ पे तो 1 है, फिर कितना हो जाएगा, देखो हमने 2 पॉइंट में लेना है बेटा 1.00, ये हो जाएगा 1.01 1.02 1.03 1.04, इसको और आगे तक ले लेते बेटा 1.05, फिर बेटा 1.06 1.07 1.08 1.09 और 1.10। इसका 10 कह दो, चाहे यहाँ पे 11 कह दो भाई, एक ही बात है। अगर पॉइंट के बाद अगर मैं यहाँ पे कितने भी 0 लगा दूँ तो इन 0 की बेटा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम इन 0 को लगाओ चाहे मत लगाओ। तो हमने ये यूज कर लिया। तो देखो अब हमने रिप्रेजेंट किसको करना था, इस वाले नंबर को रिप्रेजेंट करना था। तो इसका मतलब जी इसको मैं ये कह देता हूँ कि इसको ये वाली ले, यानी कि इस पार्ट को 10 भागों में बांट दिया, फिर से 10 भागों में बांट दिया, फिर से मैंने क्या कर दिया, जो हमारी पॉइंट आया 1.02। ये बात समझ में आ गई, कर लोगे पक्का। चलो अगला जो टाइप है बेटा, अब जितने भी आप इतने ध्यान रखना, जितने आपने डेसिमल लिए उतने ही हमने क्या कर दी, पार्ट करते चले गए। देखो एक पॉइंट था जो हमने यहाँ तक ही किया था, एक ही लाइन और बढ़ाई। अब 2 पॉइंट दी मैंने A1 और 1 2 लाइन और बढ़ा दी। अब 3 है, इसका मतलब कितनी लाइनें बढ़ जाएंगी, 3 लाइन और बढ़ जाएंगी, 1 2 एक और बढ़ जाएगी, 3 4 के लिए 4। बेटा एक हम पार्ट और लेके देखते हैं, करते हैं। देखो 1.25
4। इसको हम और सोल्व करते, चलो इसको हम 1 की जगह यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ठीक है बेटा। अब हम डेसिमल के अंदर चेंज करें तो सबसे पहले देखो हमने इंटीजर्स की लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ से स्टार्ट करो बेटा 1, इधर से कुछ भी लो, इधर आप इधर तीर का निशान लगा देगा बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर। अब तो ध्यान दीजिए बेटा, क्या कह रहा है कि 6, हमें एक बात का पता है कि जो 6 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है, यानी कि जो दोनों वैल्यू आएंगी इन दोनों के बीच में आएंगी। तो मैंने बताया था बेटा प्रत्येक इसको भी 10 भागों में बांट देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और बेटा बीच में तो लाइन 9 ही होती है, जो 10वीं 10th लाइन होती है, जो लास्ट की 10वीं लाइन वो 7 ही होती है, यानी कि ये 6 और ये 7। अब हमें एक बात का पता है, इससे जब हम एक पॉइंट चलेंगे तो 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9। अब इसमें बेटा 6.2 पहले यहाँ तक पढ़ो। 6.2 यानी कि 6.2 से ज्यादा, इसका मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पे है। लो भाई, इसको फिर से कितने भागों में बांट दूं? 2 भागों में बांट दूं। इसको फिर से 2 भागों में बांट दिया तो बेटा ये आ जाएगा 6.2, सॉरी 2 भागों में 10 भागों में 6.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां भाग कौन सा होगा बेटा? ये वाला है। तो इसे नेक्स्ट करूंगा तो 6 कितना जाएगा? 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 और 6.30। ठीक है बेटा। अब देखो ये भी होगा। अब 25 यानी कि यहाँ तक 2 पॉइंट ले ली। 6.25 और भी ज्यादा है, इसका मतलब इस नंबर के बीच में है। यहाँ पे है ना, इनको कितने कर दिया बेटा? फिर से 10 भागों में बांट दिया। ये लो 6.25 1 सॉरी फिर से इसको 10 भागों में बांट दो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट वाले भाग से इससे मिला क्या हो जाएगा बेटा? ये 6.251, ये हो जाएगा 6.252 6.253 6.254 6.255, ये हो जाएगी बेटा 6.256, ये हो जाएगी 6.257 6.258 6.259 और ये हो जाएगा बेटा 6.260। ठीक है, एट 6.26 हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 6.254। तो देखो कहाँ पे बेटा, ये रहा, ये जो पार्ट है ये वाले, तो ये हमारा कौन सा पार्ट है? 6.25 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया बेटा? कर लोगे आप? कोई प्रॉब्लम? चाहे 1 डिजिट का है, चाहे 2 डिजिट पॉइंट का 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, कैसे भी हो, जितने भी हो उससे देखो लाइन कितनी बनी। इस लाइन के अलावा जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे इसमें 3 पॉइंट थे उतने ही हमारे नंबर लाइंस और अलग अलग बनेगी। 1 2 और 3, तो हमने 3 पॉइंट था। ठीक है बेटा। चलो अगला जो अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा इसी का, वो है अपना स्क्वायर रूट ऑन नंबर लाइन। स्क्वायर रूट ऑन नंबर लाइन, इसको ध्यान से समझना बेटा। मैं स्टार्टिंग से बता दूं। स्क्वायर रूट देखो, हमें पता है जो स्क्वायर रूट 1 का 4 का 9 का 16 का, ये कितना आता है? 1, ये कितना आता है? 2, ये कितना बेटा? 3 और ये कितना? 4। ये तो इंटीजर्स होते हैं, ये तो हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कब आती है? जैसे इनके बीच की बच गई √2 √3 √5 √6 √7 √8, इस प्रकार की जो ये नंबर्स बच गई, इसका मतलब ये इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आप क्या करो, इनके जो बीच की इनको एक, सबसे पहले आप क्या करो बेटा, हमें 2 स्क्वायर नंबर का सम, 2 स्क्वायर नंबर का सम क्या होनी चाहिए? ये नंबर्स होनी चाहिए। देखो सबसे पहले मैं 2 को पढ़ता हूँ। मैं 2 को इस तरीके से, केवल 2 को उन 2 भागों, उन 2 नंबर्स में डिवाइड कर दूं, बराबर 2 भागों में बांट दूं जो
स्क्वायर उनका स्क्वायर करके 2 के बराबर आ जाए। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना। इसका मतलब बेटा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे क्यों किया, मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया बेटा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेटा, जो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये फॉर्म यूज करनी है मैंने। चलो देखो ध्यान से देखना बेटा, ये मेरी नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 मैंने 1 यूनिट बढ़ा दिया, पर यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया बेटा, ये 1 यूनिट। क्या ले लिया बेटा, ये 1 यूनिट। 1 यूनिट इधर ले लिया। मेरे को क्या चाहिए, 1 1 भाई, एक नंबर पहले भी 1 है दूसरी भी 1 है, तो एक नंबर तो मैंने हॉरिजॉन्टल में ले लिया, एक नंबर तो कैसे में ले लिया, हॉरिजॉन्टल में ले लिया बेटा, जिसको हम बेस कहते हैं। एक नंबर मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, तो परपेंडिकुलर कैसे लूंगा, यहाँ पे क्या बना दूं, चाहे डी की सहायता से बनाओ या फिर आप डी की सहायता से मत बना करो, आप यहाँ पे प्रकार यानी कि हम कंपास का यूज करेंगे। कंपास का यूज करेंगे तो बेटा कंपास का आंसर 90 डिग्री का एंगल हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, कैसे बनाते हैं ध्यान से देखो। कोई भी आपके पास लाइन है ये पॉइंट, तो यहाँ पे रख के सबसे पहले आप क्या बना दोगे, हेमी सर्कल बना देंगे, एक लाइन बना कर देंगे बेटा। यहाँ पे रखने के बाद प्रकार को हिलाना नहीं है, जितना प्रकार है उतना ही रहने दीजिए। यहाँ पे रखो फर्स्ट चाप, फिर सेकंड चाप, थर्ड चाप। आप इस बात का ध्यान देना, यदि आपकी जो थर्ड चाप है, थर्ड आर्क है बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, हिंदी में बोलते हैं उसको चाप। यदि आपकी आर्क थर्ड जो लाइन है इसके ऊपर कट कर रही है, तो इसका मतलब जो आपने डार्क लिया वो बिल्कुल सही है। तो क्या करना, प्रकार को मत हिलाना, फिर बेटा यहीं पे रख देना। यहाँ पे हिला लो तो भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप हिलाना मत, यहाँ पे रख लेना, यहाँ पे रख के आर्क यहाँ पे लगाना बेटा, यहाँ पे रख के एक आर्क, यानी कि मीन्स यहाँ इसका बाइसेक्ट कर रहा है इन दोनों का। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे रख के एक आर्क लगाओ, यहाँ पे रख के एक आर्क, जो ये आर्क से पॉइंट मिला, इस पॉइंट को हम किससे कर देंगे, इसको मिला देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का। इसी प्रकार यहाँ पे बना दो बेटा, यहाँ पे रख के मैंने क्या बना दिया, एक आर्क बना दिया, 1 2 और 3, तो यहाँ पे आर्क बनाओगे तो बेटा यहाँ पे रख के एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क, लो भाई 90 डिग्री बना दिया। तो मैंने क्या किया बेटा, लो भाई, जब देखो हमने 1 यूनिट, जब एक हमने उससे ले लेना बेटा स्केल से, आप इसको क्या ले लेना, स्केल से 1 यूनिट की जगह पे 1 सेंटीमीटर ले लेना। तो 1 सेंटीमीटर का आप क्या नहीं, कंपास को खोल के 1 सेंटीमीटर का, जैसे आप कंपास है ये हमारी स्केल है, कंपास को खोल के इस प्रकार यहाँ पे रख के, देखो यहाँ पे रख के बेटा, यहाँ पे रख के ऊपर आर्क लगा देना, ये आर्क लगे बेटा। ये देखो ये भी 1 की, ये भी 1 की, तो हमने क्या कर देना है, फिर इनको मिला देना है। जो ये पॉइंट ए आया, ये पॉइंट बी आया, जो मेरी ए बी है ना बेटा, वो जो ए बी की लेंथ है वो क्या होगी, हमारी √2 होगी। वो क्या होगी बेटा, हमारी √2 होगी। चलो ये बात समझ में आ गई, √2 कैसे है। इसी प्रकार हम √3 निकालेंगे, यहाँ यहीं पे ध्यान देखो। अब क्या कह रहा है कि 3 एक जो √3 है, इस 3 को उन 2 भागों में बांटो कि दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। लेकिन ऐसी तो कोई नंबर ही नहीं है तो बेटा एक तो मैंने हमें बताया, एक तो 1 हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब दूसरी बेटा इसमें तो प्लस में 2 और चाहिए ना, फिर तभी तो 3 बनेगा। अब 2 का कोई स्क्वायर रूट होता नहीं होता, तो हम क्या करेंगे बेटा, √2 कर लो। अब ध्यान से देखो बेटा, एक बार 1 का स्क्वायर किया प्लस में √2 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 1, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 3 आ जाएगा। ये किसका आ गया, देखो हमने यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं बेटा। हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारी नंबर्स होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। अब देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 बराबर, इधर भी क्या है तो बेटा 1 + 2 3, तो दोनों बराबर आएगा। तो इसका मतलब जो हमने फैक्टर लिए 1 और √ दोनों ठीक है, तो इसका मतलब बेटा देखो इतना तो हमने करना ही है, इतना क्वेश्चन तो हमने करना ही है। क्यों किया हमने, ये √2 लाने के लिए किया बेटा, हमने √2 लाने के लिए किया। चलो इसको हमने ए को नाम मिटा दिया, यहाँ पे ए पॉइंट दे दिया, इसको नाम और कुछ मानते चलो आप, ए इसको स्मॉल या फिर ए बी मान लो, चलो ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब मैंने क्या चाहिए बेटा, ये तो हमारी कौन सी साइड होगी, ये तो √2 साइड होगी। बात समझ में आ गई बेटा। अब जो ये पॉइंट है इस पर 90 डिग्री बना दो,
ऐसे ही यहाँ पे आ गया है फिर 90, इसी पॉइंट में 90 बनाते चलना है। तो यहाँ पे 90 बना दे, लो भाई यहाँ पे रख के ये लो, तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया बेटा, ये 90 डिग्री बना दिया। फिर क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे तो √2 हो गया, दूसरी नंबर क्या चाहिए 1, तो मैंने वही प्रकार खोला, कंपास खोला अपना और स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर का खोल लेंगे, यहाँ पे रखोगे, आर्क लगा दोगे, यहाँ पे रख के बेटा ये आर्क लगा दी। तो हम जो आर्क लगाए, लगाने के बाद जो ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, ये पॉइंट आएगा डी। अब जो हमारी एडी है ना बेटा, एडी देखो, जो ये लेंथ हमारी क्या आ गई, √3 आ गई, ये लेंथ क्या आ गई हमारी, √3 आ गई। अब हमसे पूछे बेटा √5 निकालो, √5 इसको रख कर दो बेटा, आ गया समझ में। चलो अपने पास जो अगला क्वेश्चन है बेटा √5। अब देखो √5 का अगर हमारे पास नंबर है तो हम कैसे करेंगे इसको मैं ये कर दूं बेटा, √5 को दो, हमने क्या कहा था, दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में तोड़ना है। किस में तोड़ना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। तो 1 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि इसको क्या लिख दूं, 1 का स्क्वायर, इसको क्या लिख दूं, 2 का स्क्वायर कर दिया बेटा। अब जो दोनों का ऐड करके देखो 5 आता है कि नहीं, 1 का स्क्वायर 1 + 4 = 5 आ गया। इसका मतलब एक नंबर तो क्या चाहिए हमें, 1, दूसरी यूनिट कितनी चाहिए, 2। तो नंबर लाइन पे देखो डिनोट कैसे करते हैं, ये पॉइंट मैंने ए मान लिया। आप चाहे यहाँ पे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, आपकी मर्जी है। चाहे यहाँ पे नीचे 1 लो, चाहे आप 2 लो, आपकी मर्जी है। मैं 2 ले लेता हूँ बेटा, 2 ले लिया तो 1 यूनिट 2 यूनिट, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक 2 यूनिट होगी। इस पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया। यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, फिर से क्या बना दो, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपको अच्छी तरह से आता है बेटा, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ पे रख के फिर 1 आर्क, फिर सेकंड आर्क, थर्ड आर्क, यहाँ पे रख के एक ऊपर और यहाँ पे रख के इस आर्क वाली को काट दो। इसको मिलाने के बाद बेटा ध्यान से देखो, 2 आर्क तो यहाँ पे हो गई है, 2 तो हो गया, स्क्वायर नहीं देखना हमने, केवल नंबर्स देखने। 2 तो हो गया, क्या चाहिए 1। तो हम क्या करेंगे, कंपास के हेल्प से 1 सेंटीमीटर खोलेंगे, 1 यूनिट खोलेंगे, यहाँ पे रख के आर्क लगा देंगे और इस वाले पॉइंट को क्या कर, इन दोनों लाइंस को क्या कर देंगे बेटा, हमें ज्वाइन कर देंगे। तो ये लाइन आई ए बी, इसको ए सी, जो हमारी लाइन ए सी है वो क्या होगी बेटा, √5 से। समझ में आया बेटा। इसी प्रकार हम √6 को करेंगे। √6 नंबर क्या होती है, अब देखो बेटा, आप बाकी जो बच गए आप खुद करोगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ हिंट की। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज शेयर करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं मेरे को, भाई नहीं आया। देखो आप अपना लॉस मत करना, शर्म मत करना कि अगर आपने शर्म की ना बेटा तो आप अपने भाग फोड़ लोगे, ये सच्चाई है। क्योंकि टीचर से और माँ बाप से कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। तो देखो बेटा, जो रूट है ना शर्म, देखो शर्म का मतलब ही क्या है बेटा, किसी काम करने में शर्म वो शर्म नहीं, ठीक है, काम करने में शर्म। तो √6 को क्या कर दो बेटा, √6 को 2 परफेक्ट, मैंने कहा था 6 को 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर में तोड़ दो। ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगी, या तो मैं लिख दूं इसको 4 + 2, या फिर मैं इसको क्या लिख दूं, या तो आप ये कर लो या फिर आप क्या कर लो, 6 को 2 भागों में बांट दो, 1 + 5। अब देखो हमने इन्हीं में क्यों किया, क्योंकि हमें एक बात का पता था, जो 6 से छोटी जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो या 4 है या फिर 1 है, दो ही है। तो और तो इसके कोई फैक्टर बन नहीं रहे। या फिर आप इसको और भी कर सकते हो, 3 + 3 भी कर सकते हो, 3 + 3 भी कर सकते हो। चलो आप उसको भी छोड़ो, अगर 3 + 3 भी करते हो तो भी इसका एक, चलो ऐसे भी कर दो, इसको हम ये भी कर सकते हैं 3 + 3। अब तीनों क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को मैं तीनों तरीके से समझाता हूँ बेटा, ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले चलो इसका यूज कर लेता हूँ, सबसे पहले इसका यूज कर रहा हूँ। तो मैं इसको क्या लिख दूं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी कि √4 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, √2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पहले निकाल लोगे। साइड में आप क्या निकालना, पहले √2 निकालना, √2 निकाल ले। √2 की वैल्यू आप जैसे निकाली थी, यहाँ से 1 यूनिट, फिर 90 डिग्री में 1 यूनिट, यानी कि ये जो ये ए थी ये बी थी, ये निकालते ना, तो हमने ये √2 निकाला था बेटा, ठीक है। यहाँ पे 2 है, फिर मैंने नंबर लाइन में क्या ले लिया, इस 2 को हॉरिजॉन्टल लाइन में ले लिया बेटा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 ले लिया बेटा। तो 1 यूनिट 2 यूनिट, ठीक है।
√2। अब यहाँ पे हमने सब अपना काम क्या होता है, जो लास्ट वाले पॉइंट पे क्या कर दो, 90 डिग्री का एंगल बना दो। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दो। 90 डिग्री का जो ही मैंने एंगल बनाया, ये लो भाई। अब क्या कह रहा है बेटा, देखो 2 यूनिट हो गया √2। प्रकार कंपास लेंगे, कंपास को यहाँ रखेंगे। ये बात ध्यान, दोनों फॉर्मूला के दोनों डायग्राम पे यूज करेंगे बेटा हम। दोनों डायग्राम एग्जाम में बना के दिखाओगे। यहाँ पे प्रकार कंपास रखना, नोक यहाँ पे रखना और पेंसिल की नोक यहाँ पे बेटा, दोनों रख लिया। अब जो हमारा कंपास का प्रकार है उसकी लाना नहीं है, सेम उठा के लेके आओ, यहाँ पे रखो बेटा और यहाँ पे आर्क लगा दो। यहाँ पे आर्क लगाने के बाद मेरे पास ये पॉइंट बन गया। इस पॉइंट को इस 0 से मिला दो तो क्या बन जाएगा बेटा, मेरे पास √6 बन जाएगा। बात समझ में आ गई। एक तो टाइप ये थी, या फिर इसी क्वेश्चन को मैं क्या करूं, इसको देखो बेटा ध्यान से। इसी क्वेश्चन को मैं क्या करूं, यदि इसको मैंने √6 मैंने बताया 2 भागों में, एक तो 1 और 5 में तोड़ दिया। √5 मैं कर चुका हूं। √5 जब मैंने किया, कैसे मैंने क्या किया बेटा, 2 यूनिट तो इधर ले ली, 90 का बना के फिर 1 यूनिट यहाँ पे लेके ये बना लिया था √5, ऐसे बनाया था ना √5 को। फिर मैंने क्या किया बेटा, एक नंबर ले ली, यहाँ पे क्या किया, या तो आप स्टार्टिंग में ले लो √5 की, आपकी मर्जी है जैसे भी लो। मैंने 1 यूनिट ले लिया यहाँ पे भाई, 1 यूनिट ले ली, 1 यूनिट ले लिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ये लो 90 डिग्री का बना दिया। अब मेरे को यहाँ पे कितनी वैल्यू चाहिए बेटा, √5। देखो मैंने बताया था ना, इनका रूट चाहिए हमें। यहाँ पे 1 का रूट 1 ही होता है, √5 चाहिए। √5 क्या करो, कंपास ले, यहाँ से आप फिर से मापो इसको बेटा, प्रकार को लाना नहीं है, कंपास को लाना है, यहाँ पे रख के यहाँ पे कट कर दो, ये लो भाई। जो ये वाली पॉइंट मिलेगी वो अपनी, जो ये लाइन होगी वो क्या होगी, अपनी √6 होगी। समझ में आया बेटा, पक्का। चलो इसी प्रकार मैं √6 को क्या कर दूं बेटा, अब देखो इसी प्रकार मैं √6 को फिर मैं 2 भागों फिर से बांट दिया, √3 तीनों में से किसी एक को करना है आपको। लेकिन मैंने तीनों इसलिए करा था कि आपको जो भी समझ में आए ना, जैसे भी समझ में आए, तीनों से कौन से भी एक से कर देना। तो बेटा 3 से करना है बेटा मेरे को। √6 यानी मैंने क्या, √6 है बेटा, 6 को मैंने 2 भागों में तोड़ दिया, 3 यानी कि √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, दोनों नंबर्स जो हमारी ओरिजिनल वो भी √3, वर्टिकल है वो भी √3। इसका मतलब √3 मेरे को जरूरत पड़ रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, √3 बनाएंगे। √3 कैसे बनाया था हमने बेटा, सबसे पहले 1 यूनिट ली, फिर यहाँ पे क्या किया, आर्क लगा के यहाँ पे 1 यूनिट, ये कितना आ गया बेटा अपने पास, √2 आ गया था। फिर से मैंने यहाँ पे 90 बना के 1 यूनिट लिया था। ऐसे क्या था ना भाई। आप तो देखो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पीडली किया था, लेकिन जब मैंने √3 को समझाया वहाँ पे बिल्कुल डिटेल से बताया था बेटा, वहां से देख लेना आप एक बार। ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या आ गया, ये √3। तो आप क्या करोगे, कंपास लोगे, कंपास में पेंसिल डाल के यहाँ पे नोक रख के यहाँ पे नेप लेना, जो भी है हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। फिर क्या करेंगे पहले मैं एक नंबर लाइन खींच लेता हूँ, ये लो। फिर मैंने क्या किया, ये यहाँ पे पॉइंट 0। फिर मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे प्रकार लिया जितना था, यहाँ पे लाइन बना दी, ये लो ये लाइन बना दी। ये हमारे पास कितनी आएगी, √3। इस पॉइंट पे क्या बना दो, फिर से बेटा 90 डिग्री का बना दो। 90 डिग्री का बनाएंगे तो ये देखो बना दिया। अब हमें पता है यहाँ पे भी 90 डिग्री, सॉरी √3, और यहाँ पे भी √3। फिर से एक बार उठाओ, यहाँ पे रखो और कट मार दो, लो। तो ये पॉइंट आया वो अपना कितना आएगा, √6। समझ में आ गया। आई होप आपको इसी प्रकार आपने जितने भी है वो आप खुद ट्राई करके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी बेटा। हमने जितने रिप्रेजेंट किए क्वेश्चन किए हैं, जो स्क्वायर रूट है, डेसिमल नंबर है, या फिर फ्रैक्शन है, इंटीजर्स है, वो सभी हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया बेटा नंबर्स लाइन के ऊपर। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आए, प्लीज कांटेक्ट करके, ये मेरे कांटेक्ट नंबर है बेटा, कांटेक्ट करके और व्हाट्सएप पे या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और बेटा अगर कोई वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और यूट्यूब चैनल पे अगर बेटा आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।